प्रश्न पूछने के लिए मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केमिकल फर्टिलाइजर के अनियंत्रित और अधिक इस्तेमाल के कारण आज धरती की उर्वरा क्षमता कम हो रही है, जैविक कार्बन घट रहा है, मित्र कीट मारे जा रहे हैं, जल धारण की क्षमता घटती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजनरी है, वो केवल आज का नहीं सोचते, आने वाली पीढ़ियों को भी बेहतर भविष्य कैसे दे सकते हैं इसका विचार भी करते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को 15 नवंबर 2024 को मंजूरी दी गई है। माध्यम से करेंगे कि वो धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। वो अपनी पूरी जमीन पर प्राकृतिक खेती एक साथ ना करे, लेकिन जमीन के एक हिस्से पर अगर 5 एकड़ है तो आधे एकड़ पर कर सकता है, 1 एकड़ पर कर सकता है, वो प्राकृतिक खेती प्रारंभ करे और उसके परिणामों के आधार पर बाकी किसान भी उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए प्राकृतिक खेती का एक मिशन बनाया गया है। इस मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र के मैं प्राकृतिक खेती के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है। मैं एक तो महाराष्ट्र सरकार को बधाई देना चाहूंगा, वहाँ के मुख्यमंत्री और पूरी टीम को, कि प्राकृतिक खेती पर पहले से ही महाराष्ट्र काम कर रहा है, कुछ अन्य राज्य सरकारें भी काम कर रही है, लेकिन अभी प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र को 1709 क्लस्टर गया है। 85,450 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती वहाँ की जाएगी, जिसमें 2,13,000 किसान प्राकृतिक खेती की शुरुआत करेंगे। ये यहाँ से लक्ष्य दिया गया है, लेकिन बावजूद अगर महाराष्ट्र सरकार इस लक्ष्य को बढ़ाना चाहती है तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि बढ़े हुए लक्ष्य को भी हम सम्मिलित करेंगे। और अनेकों राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रही है। महाराष्ट्र अपनी योजना भी चाहे तो प्राकृतिक खेती के लिए लागू कर सकता है, सरकार हर संभव सहयोग करेगी। ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्री सर, नेचुरल फार्मिंग अपनाने वाले किसानों को पारंपरिक खेती की तुलना के कम उपज और शुरुआती के चरण में अधिक निवेश की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आय में भी कमी आती है। इस जोखिम और अधिक किसानों को जैविक खेती की ओर आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए एमएसपी से 20% से अधिक समर्थन मूल्य देने पर विचार कर रही है क्या? और यदि हाँ, तो तभी इसको कब तक शुरू करने की योजना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि एक साथ पूरी जमीन पर प्राकृतिक खेती नहीं, जमीन के छोटे हिस्से पर किसान प्राकृतिक खेती प्रारंभ करें। लेकिन यदि प्राकृतिक खेती सभी विधियों का समग्र रूप से पालन करते हुए की जाए तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। आईसीआर के एक अनुसंधान में ये पाया गया है कि इंटरक्रॉपिंग, फसल अवशेषों से मल्चिंग और कवर फसलों से उपज में कमी नहीं आती, कई स्थानों पर वृद्धि हुई है। उसके कारण मिट्टी पर बहुत असर पड़ता। प्राकृतिक खेती मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाती है और इसलिए ये आशंका कि इससे उत्पादन बहुत घट जाएगा, ये आशंका पूरी तरह से सही नहीं है। हम प्राकृतिक खेती ठीक विधि से किसान कर सके, इसके लिए हम प्रत्येक क्लस्टर में 2 कृषि सखी और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन नियुक्त करेंगे। प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। जो इनपुट लगते हैं उनको आसानी से उपलब्ध कराने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी प्रारंभ करेंगे। उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे और किसानों को अपने खेत पर भी इनपुट बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर ठीक इनपुट डाले जाए